को लगता है कि प्रयागराज नहाने से उद्धार हो जाएगा, तो इस व्यक्ति ने एक ऑप्शन आपके लिए खोल दिया है कि आप प्रयागराज मत आइए और आपका स्नान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, क्या हिंदू धर्म के आयोजनों के नाम पर बिजनेस नहीं हो रहा है, या फिर ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से इस समय पर सनातन का डंका बज रहा है, हिंदू धर्म का डंका बज रहा है और इस समय पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और जिसका नाम है महाकुंभ। आपने देखा महाकुंभ में किस तरह से भगदड़ में लोग मारे गए, महाकुंभ के चलते दिल्ली स्टेशन पर किस तरह से लोग मारे गए। इसी समय अब एक नया फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। अगर आप बेरोजगार हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के तहत आप पैसा कमा सकते हैं और अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो यह फार्मूला एक युवा ने दिया है जो प्रयागराज का रहने वाला है। उसने एक वीडियो जारी किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस युवा ने क्या कहा है, पहले इस बात को सुनिए। तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। गार्विता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिक दोस्तों, जो लोग बेरोजगारी का ढिढोरा पीटते हैं उनके लिए ये एक अच्छा अवसर हो सकता है और आप इस अवसर को भुना सकते हैं। जिस तरह से इस युवा ने अपना रोजगार ढूंढा, एक सराहनीय कार्य है, लेकिन उन अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा भी है जो समझते हैं कि प्रयागराज नहाने से आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्रयागराज नहाने से उद्धार हो जाएगा, तो इस व्यक्ति ने एक ऑप्शन आपके लिए खोल दिया है कि आप प्रयागराज मत आइए और आपका स्नान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1100 रुपये इनके खाते में डाल सकते हैं, अपना फोटो इनके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसके बाद आपका फोटो निकाल कर ये 24 घंटे के अंदर अंदर प्रयागराज कुंभ में आपके फोटो को स्नान कराएंगे, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, यानी आपका उद्धार हो जाएगा। जो नैरेटिव राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा गढ़ा गया था कि ये कुंभ 144 साल बाद लगा है और इस कुंभ में अगर आप नहीं गए तो देशद्रोही हो सकते हो, आपका उद्धार नहीं होगा। कुछ बाबाओं ने यह भी कहा था, जो भारतीय, जो हिंदू इस समय इस कार्यक्रम में नहीं आएगा वह देशद्रोही कहलाएगा। तो अगर आपको बचना है देशद्रोही के ठप्पे से, तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हो। व्हाट्सएप पर फोटो भेज सकते हो, 1100 रुपये डाल सकते हो, उसके बाद आपके फोटो को स्नान करा दिया जाएगा और जब आपका फोटो स्नान कर लेगा तो आप उस प्रयागराज कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हो। इसके बाद आप समझ ही गए कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुंभ में नहाने से उद्धार हो जाएगा हमारा, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जब तक आप अपने अंतर आत्मा को नहीं बदलेंगे, तब तक आप कहीं पर भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका उद्धार नहीं हो सकता है। वहीं आपको अब जागने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर किस तरह से व्यापार किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मार्केट में नए नए बाबा निकल कर आ रहे हैं, नए नए महामंडलेश्वर निकल कर आ रहे हैं, हीरोइन आते हैं। ममता कुलकर्णी की बात कर लीजिए, देखिए वो 4 दिन में आती हैं और एक विशेष पीठ की महामंडलेश्वर बन जाती हैं। उसके बाद देखिए किस तरह से IIT बाबा वायरल हो रहे हैं। यानी लोगों को लग रहा है कि इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और इस क्षेत्र में हम अगर सक्सेस हो जाते हैं तो करोड़ों के मालिक होंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे। इसलिए
बहुत सारे लोग षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म में आकर बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं और सभी हिंदूवादियों को, सभी सनातनियों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से नए नए बाबा फील्ड में उतर कर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सनातन धर्म के साथ खेल कर रहे हों। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, क्या क्या हम आपको बताएं। ये तो आपको ही सोचना होगा कि किस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से लोग अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, लग्जरी जीवन जीने के लिए इस धारा में आ रहे हैं। क्या सच में वह हिंदुत्व की बात करके हिंदुओं का भला करना चाह रहे हैं? क्या सच में वह सनातन की उस पराकाष्ठा तक लोगों को ले जाना चाह रहे हैं जिसका हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है? जिस तरह से हमारे वेदों में हमारे हिंदुत्व को लेकर, हमारे सनातन धर्म को लेकर व्याख्या की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं केवल हिंदुओं को भ्रमित करके हिंदू धर्म के आयोजनों के नाम पर व्यापार किया जा रहा है? जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है? क्या हिंदू धर्म के आयोजनों के नाम पर बिजनेस नहीं हो रहा है, या फिर ये लोग सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से लोग हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के नाम पर बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, इसकी वानगी हमने आपको दिखाई है। किस तरह से एक युवा ने प्रयागराज कुंभ में फोटो का आइडिया लेकर लोगों को नई टेक्नोलॉजी के द्वारा और नई व्यवस्था दी है। यह अपने आप में सोचने का विषय है। आप सोच सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।